नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ फ्लक्स और मैं हूं आशीष। दोस्तों, आज एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आपको जल्दी थकान होती है? क्या आपका पेट हमेशा भरा हुआ लगता है? अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा आपको फैटी लीवर है। ज्यादा चिंता की बात नहीं। अगर ऐसा कहा गया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला है, क्योंकि फैटी लीवर को लोग हल्के में लेते हैं और यही आगे चलकर सिरोसिस, लीवर फेलियर तथा लीवर कैंसर तक बन जाती है। आज हम इसे किताबों की भाषा में नहीं बल्कि आपके जीवन में होने वाले रोजमर्रा के उदाहरणों को देकर समझाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलने वाली है स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लीवर क्या है और क्या करता है। मान लीजिए आपका एक घर है और उसमें एक नौकर है जो कचरा बाहर फेंकता है, आपके सामानों को सही जगह रखता है, गैस सिलेंडर लाता है, बिजली का बिल मैनेज करता है और पानी साफ रखता है। अब अगर वही नौकर बीमार पड़ जाए तो आपका पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। लीवर वही नौकर है शरीर का। लीवर के मुख्य काम है खून को साफ करना, आपके शरीर से जहर यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, दवाओं को पचाना, खाने को एनर्जी में बदलना, फैट को तोड़ना तथा शुगर को बैलेंस करना। अब सोचिए, जिस अंग का काम फैट को तोड़ना है, अगर वही अंग फैट से भर जाए तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है फैटी लीवर। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। आपने देखा होगा कई घरों में रसोई की दीवारों में तेल तेल हो जाता है। पहले हल्की परत, फिर मोटी परत और फिर ऐसा हो जाता है कि पूरी दीवार ही काली लगती है। तो दोस्तों लीवर में भी यही होता है। खाने से ज्यादा फैट शरीर में अंदर आ जाता है और फैट को जलाने की जो प्रक्रिया है वह स्लो हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो यह फैट आपकी लीवर की कोशिकाओं में जमा होने लगता है। इसे ही कहते हैं फैटी लीवर। कई लोगों में बहुत बड़ा भ्रम होता है कि फैटी लीवर मतलब लीवर के ऊपर फैट का जमा होना, जबकि असल में लीवर के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें फैट जमा होने लगती है। जैसे स्पंज के अंदर पानी भर जाए, ऊपर से तो वह सूखा दिखता है लेकिन अंदर पानी भरा होता है। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि फैटी लीवर के कितने प्रकार हैं। वैसे दोस्तों ऑलरेडी मैंने फैटी लीवर के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसे मैं आई बटन पे लगा देता हूं तथा अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके फैटी लीवर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो पहला है एल्कोहलिक फैटी लीवर। मान लीजिए आप रोजाना बाइक में गलत तेल डालें। शुरू में बाइक चलेगी लेकिन अंदर से इंजन खराब होता जाएगा। शराब वही गलत पेट्रोल है आपके लीवर के लिए। रोजाना या ज्यादा सारा लीवर सेल्स पर डायरेक्टली जहर का काम करता है, जिसकी वजह से लीवर जल्दी डैमेज हो जाता है। दूसरा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। एक आदमी कहता है कि मैं तो शराब पीता ही नहीं, लेकिन उसका पेट बाहर, बहुत ही ज्यादा मीठा खाता है, दिन भर कुर्सी पे बैठे रहना तथा रात को देर से खाना खाना। 90% ऐसे लोगों को नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। इसका जो मेन कारण होता है डायबिटीज, मोटापा, स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना तथा जंक फूड का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2 तथा फैटी लीवर ग्रेड 3 क्या होता है। ग्रेड 1 ये वार्निंग स्टेज होती है, जैसे बाइक में हल्की गंदगी वाला तेल। कोई सिम्टम्स नहीं, केवल ये अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, लेकिन लीवर अभी भी काम कर रहा है। अगर अभी संभल गए तो 100% फैटी लीवर ग्रेड 1 ठीक हो सकता है। ग्रेड 2 डैमेज स्टेज, तेल गाढ़ा हो गया है, इंजन गर्म होने लगा है। सिम्टम थकान रहती है, गैस, पेट के दाईं तरफ भारीपन, नींद बहुत ज्यादा लगती है। अब सिर्फ पानी नहीं, पूरी सर्विसिंग चाहिए। फैटी लीवर ग्रेड 3 ये डेंजर स्टेज है। आपके इंजन से धुआं उठने लगता है और आवाज आने लगती है। इसके साथ साथ पिकअप काफी कम हो गया है। ऐसे ही दोस्तों लीवर में सूजन आने लगती है, फाइब्रोसिस होने लगती है और लीवर की कोशिकाएं मरने लगती है। यहीं से लीवर सिरोसिस की शुरुआत होती है। आखिर दोस्तों फैटी लीवर की जो सिम्टम्स हैं वो देर से क्यों आते हैं? लीवर भगवान जैसा अंग होता है, चुपचाप सहता है, दर्द नहीं करता है, लेकिन आखिरी में बोलता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अचानक लीवर कैसे खराब हो गया। लीवर अचानक नहीं, सालों से खराब हो रहा था। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि फैटी लीवर में एलोपैथिक का क्या सच है। डॉक्टर्स दवा क्यों देते हैं? लीवर एंजाइम को कम करने के लिए, सूजन घटाने के लिए तथा लीवर में हो रहे डैमेज को कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों दवाएं फैट को नहीं घटाती। जैसे घर में कचरा भरा हो और आप उस पर परफ्यूम छिड़क दें, स्मेल वही, कचरा वही। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि फैटी लीवर के केस में
आयुर्वेदा का क्या सोच है। आयुर्वेदा कहता है समस्या लीवर में नहीं, पाचन यानी कि अग्नि में है। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझें, जैसे आप लकड़ी गीली डालोगे तो आग जलेगी क्या, खाना गलत खाएंगे, गलत समय पर खाएंगे और गलत नींद लेंगे तो आपका फैट बर्न नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं, इसका इस्तेमाल करने से आप फैटी लीवर में काफी ज्यादा आराम पा सकते हैं। भूमिया मलकी, ये लीवर को पूरी तरीके से साफ करता है। कुटकी, ये पित्त को रेगुलेट करता है जिससे फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। पुनर्नवा, ये लीवर के सूजन को कम करता है। त्रिफला, ये पेट को सही रखता है, पाचन क्रिया को सही करता है जिसकी वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से होता है। दोस्तों बिना लाइफ स्टाइल को बदले हुए ये भी सही तरीके से काम नहीं करेगी। अब दोस्तों फैटी लीवर में जो डाइट है उसको समझ लेते हैं। गलत प्लेट क्या होती है? आधी प्लेट चावल, ऊपर से तेल और ऊपर से मीठा, जिसकी वजह से फैट की फैक्ट्री चालू हो जाती है। सही प्लेट 50% वेजिटेबल्स, 25% प्रोटीन एंड 25% अनाज। इस खाने की प्लेट से आपका फैट बर्न ऑन हो जाता है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि फैटी लीवर में एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। अगर आपके बाइक की टंकी पेट्रोल से लगातार भरती जाए लेकिन आपकी बाइक स्टैंड पर ही खड़ी रहे, यानी कि आप लगातार फैट लेते रहें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना हो, तो फैटी लीवर गारंटेड। रोज पसीना यानी कि एक्सरसाइज, तेज चाल, कम से कम 30 मिनट की, ये आपके फैट को बर्न करेगा। आइए दोस्तों लास्ट में समझ लेते हैं, क्या फैटी लीवर पूरे तरीके से ठीक हो सकता है? ग्रेड 1 हाँ हो सकता है। ग्रेड 2 ये भी हो सकता है लेकिन थोड़ा समय लेकर। ग्रेड 3 इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लीवर अपने आप को रीजनरेट करता है अगर आप उसे मौका दें तो। दोस्तों फैटी लीवर दवा की नहीं, डिसिप्लिन की बीमारी है। जो आज सुधर गया वही बचा। अगर ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने जानने वालों को जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।